नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं राजेश रकीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी। थ्रू लिटरेरी लेंस का एक और अंक लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं। कैसे हैं मित्रों आप लोग? सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हमारी चीज़ों को? कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए हमको। साहित्य सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने की चीज़ नहीं है। साहित्य जिंदगी से वाबस्ता है और साहित्य का हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में भी बहुत बड़ा महत्व है। और इस चैनल का उद्देश्य ही ये है, वी वांट लिटरेचर टू बी इंटीग्रेटेड विथ डे टू डेज लाइफ। भाई साहित्य तो वही है ना जो हमारे हितों के साथ मिला हुआ है, साहित्य है। जी और बिल्कुल। तभी उसका रिजोनेट तभी करता है जब हम जे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातचीत करते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उससे अगर हम जोड़ सकें किन्हीं कविताओं को, किन्हीं शेरों को, किन्हीं नॉवेल्स को, कि अरे हाँ ये तो हमारी ही बात है, तो तब लेखक या कवि जो होता है वो जिंदगी की अनुभूतियों को, जिंदगी के अनुभव को अपने कल्पना की शक्ति के साथ कलात्मक ढंग से जब व्यक्त करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि किसी दूसरे की बात न करता हो, मेरी खुद की बात करता हो, मेरी अपनी बात करता हो। इस प्रकार से पाठक जब कविता के साथ जुड़ जाता है, जब कहानी के साथ जुड़ जाता है, तो वही साहित्य सही अर्थों में सार्थक साहित्य बन जाता है। इस और मामले आज में विनोद जी, डॉक्टर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही जी बिल्कुल शेयर है करें। ना। उन्होंने कहा कि भाई कच्ची शायरी और सच्ची शायरी में फ़र्क क्या है? जी कौन सा? कच्ची शायरी तो वो है जो सुन के आपको कोई शेर, दूसरा शेर या कोई शायर याद आ जाए। हम्म, पर सच्ची शायरी क्या है? क्या है? सच्ची शायरी वो शायरी है जिसे सुन के, अगर मैं फिराक के शब्दों में कहूँ, जी कि दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। क्या बात है, क्या बात है। आज आपने फ्राग गोरखपुरी का जिक्र किया है जी और मैं श्रोताओं को बताता चलूं कि फ्राग गोरखपुरी साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जी, उर्दू के इलाहाबाद शायर रघुपति यूनिवर्सिटी सहाय थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और उसी समय जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे हाँ, जो हिंदी के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं। वो जी हैं जी हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जी बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी की महान परंपरा साथ लिए चलते हैं और मधुशाला के माध्यम से जी उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की। मधुशाला पर भी कभी बोलेंगे। जी कभी बिल्कुल मधुशाला बोलेंगे। में भी जाएंगे विनोद जी, जी बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल। और आपको बताता चलूं कि हरिवंश राय बच्चन खुद मधुशाला से बड़ा दूर रहा करते थे। ऑलमोस्ट वो टी टोटलर थे। ओ उस मैं से नहीं मतलब, दिल जिस पे हो बेगाना, हाँ। मकसूद है उस मैं से दिल ही मुझे खींचती है। क्या बात है, क्या बात है राजेश जी। लेकिन आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की एक और बहुचर्चित कृति पर बात करने वाले हैं। बहुचर्चित उनकी एक कविता पर बात करने वाले हैं, जो कविता जिंदगी और मृत्यु का विषय हमारे समक्ष बड़ी संवेदना के साथ, बड़ी चेतना के साथ, बड़ी सार्थकता के साथ और सबसे बड़ी बात वास्तविकता के पुट के साथ प्रस्तुत करती है। जी ये गीत है विनोद जी, इस पार उस पार जी नाम बहुत से सुंदर ये गीत गीत है। बड़ा विश्व प्रसिद्ध गीत है हिंदी का, और 9 अंतरों वाला गीत है। और मैं एक बात बच्चन जी के बारे में कह दूं कि ये कहते हैं वो उसी जमाने में थे जब छायावाद भी पनप रहा था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। चारों स्तंभ छायावाद के, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत। पंत तो उनके मित्र थे, बिल्कुल उनके घर में रहा करते थे पंत तो कई बरसों तक। बिल्कुल। लेकिन छायावाद पे पहले पत्थर कहीं से आए होंगे, जी, जी। बच्चन जी खुद कहते हैं अपनी आत्मकथा में, बिल्कुल। तो वो मेरी ही कविताओं से आए होंगे। क्योंकि बच्चन जी उस रहस्यवाद, उस छायावाद से परे बिल्कुल जिंदगी के करीब आ जाते हैं। जिंदगी की वास्तविकताओं से उनका सामना होता है। जिंदगी के वास्तविक अनुभवों और अनुभूतियों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया, अपने सृजन का केंद्र बनाया है। वो किसी रहस्य की बात नहीं करते, वो रहस्यात्मकता में खो नहीं जाते, जी नहीं। वो सीधी सीधी बात करते हैं। और इस गीत में भी आप पाएंगे जिस तरह से सीधेपन से, सरलता से उन्होंने अपने हृदय की, अपने मनोमस्तिष्क का जो भय है मृत्यु को लेके, वो हम सबका भय है, किसी से भी आप पूछ लें, मृत्यु से किसे भय नहीं लगता? जी बिल्कुल और लगता क्यों है। लगता है वो भय? इस बात पर उन्होंने इस तरह से बात की है इस गीत में कि वो हमारी आपकी ही बात हो जाती है। क्योंकि एक रीजन तो यह है, मृत्यु से इसलिए भय लगता है कि मृत्यु के पार क्या है ये पता नहीं। बिल्कुल पता नहीं। धर्म वाले कुछ बात करते हैं, आध्यात्म कुछ बात करता है, विज्ञान कुछ बात करता है, किंतु सार यही है कि मृत्यु के उस पार पता नहीं क्या है।
इसका पता ही नहीं क्या है। उस और पार न जाने क्या होगा, उस पता पार ही न नहीं। जाने क्या होगा। चाहे इस- धर्म कुछ कहे, एक कुछ धर्म भी एक कहे। बात कहे, दूसरी धर्म दूसरी बात कहे। और यही इस गीत का बिंदु है, बिंदु। सेंट्रल आइडिया जो है कि इस पार प्रिय ये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये आप जो सोचें शुरुआती पंक्तियां हैं, इस मतला है क्या, मुखड़ा है। जी। और आप राजेश जी सोचें, मैं तो बहुत बार इस जी। पंक्ति को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में दोहराता रहता हूँ, और जब जब दोहराता हूँ तो बड़ी हॉन्टिंग लाइन्स बड़ी हैं लाइन्स ये। लगती है कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस ये देखिए, पार न जाने क्या इस होगा। पार का भी सार बता दिया है कि इस पार क्या है, मधु है, तुम हो ह्यूमन कनेक्शन। Yes, human connection। अपने प्रिय प्रेम, प्रेमिका स्नेह, से कह रहा दोस्ती। है कि इस पार प्रिय तुम हो। मधु है, तुम हो। तो मधु यानी यहाँ पर आप शाब्दिक मीनिंग मय से मत लें। भाई हमने पहले ही कहा मधुशाला मतलब नहीं उसमें से है ना। जी बिल्कुल, मधु का मतलब है कि सारी मटेरियल चीजें जो भी हमारे इंद्रियों को सुख दे सकते अच्छा, नशा मान लें आप नशा इसको। मान लें, किसी भी चीज का नशा, किसी भी चीज की रुचि, पैशन, उसको मधु कहा है। और तुम हो, तुम प्रिय हो, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन है, प्यार है, व्यक्ति है, इंसान। अदरवाइज इस दुनिया में है ही क्या, इंसान है और चीजें हैं, ये दोनों हैं, और ये दोनों इस पार है, उस पार न जाने क्या न होगा। जाने क्या होगा। One of the tragedies of the human beings is that we are completely unaware of what is there on the other side of death. Yeah, what is beyond? We don't really know, and one should be intellectually and emotionally honest. सारे धार्मिक लोगों से भी मेरा ये आह्वान है विनोद जी जी। कि let us be intellectually honest, कि हम नहीं जानते हैं कि उस पार क्या है, या उस पार भी है, उस पार भी है या नहीं। ऑब्लिवियन है, टोटल ऑब्लिवियन तो नहीं है कहीं। लिटरेचर में भी बहुत सारे लोग जो आस्तिक रहे, बिलीवर्स रहे, स्पेशली मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूंगा, जिन्होंने गीतांजलि में कम से कम 10-12 कविताएं आती हैं जहां पर वो मृत्यु का वर्णन करता है। He accepts death without any grudge, without any complaint, believing that it is a gateway to the next world which is going to be better, happier and more satisfying। मुझे पता नहीं कि उनको उनका ये विश्वास कहाँ से आता है। वैसे ही ब्राउनिंग भी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग भी कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, इट इज अ गेटवे टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। पर सवाल ये है कि ये प्रचीति होती कहाँ से है। वो जी। कहते हैं कि उनका स्व अनुभव है, ध्यान का अनुभव है, मेडिटेशन का अनुभव है, जो भी कहते हैं, पर ये सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर एक सर्वसाधारण व्यक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। एक सर्वसाधारण व्यक्ति है, किसी को यदि बिलीफ है, ये विश्वास है कि वो दूसरी दुनिया भी है, मृत्यु के पश्चात भी जिंदगी है जो कि बेहतर है, ठीक है, किंतु ये उसके व्यक्तिगत अनुभव या अनुभूति या विश्वास तो हो सकता है, किंतु वह यूनिवर्सल फेथ नहीं हो सकता। तो इसलिए राजेश जी, आप ये बताएं कि हरिवंश राय बच्चन जी इस गीत में आगे क्या कहते हैं। जी, ये बड़ा ही छंदबद्ध, लयबद्ध गीत है। जी बिल्कुल। 9 अंतरे हैं, आप गा सकते हैं। कुमार विश्वास ने इसको गाकर प्रस्तुत किया है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसमें मैं जो समझ पाया हूँ विनोद जी, मेरी समझ के हिसाब से, शुरुआत पहले अंतरे में कवि यहाँ से करते हैं कि इस पार तो चीज़ें हैं। जी बिल्कुल है ना, चाहे वो टेम्पररी चीज़ें हैं, पर भी वो यौवन का संदेश देती हैं चीज़ें, आनंद का संदेश देती है। चांद जब नभ में उदित होता है तो जीवन का ताप हरता है। जी जी। हैं, बुलबुल जो गाती है फुनगी पर डाली की, तो यौवन का संदेश सुनाती है। जी बिल्कुल। हैं, और तुम देकर मदिरा के प्याले तुम मेरा जी बहला देती हो, मेरा दिल बहला देती हो। यानी कवि कहते हैं कि इस दुनिया में, इस विश्व में तो मन लगा रहता है। सौंदर्य है, चांद सौंदर्य का प्रतीक है। हाँ। उसी प्रकार मदिरा जो है वो एक रुचि का प्रतीक है। आपको नशा आ जाए, आप उसमें खो जाएं, और जब मदिरा का प्याला प्रेयसी दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक आनंदमय चीज कोई इस दुनिया में कम से कम हो सकती है। तुम अगर जहर भी देते तो गवारा होता। जी जी, ये कि गैर के हाथ से तो सागर भी न लेता ये मुराद, तुम अगर जहर भी देते तो गवारा होता। तो मदिरा के प्याले देकर तुम मेरा दिल बहला देती हो, उस पार मेरे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। तो कभी कहते हैं पता नहीं उस पार कोई मधु होगी या तुम्हारे जैसी कोई प्रेयसी होगी कि नहीं, मेरा मन कैसे बहलेगा। तो इस दुनिया में तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई ना कोई चीज है जिसमें इंसान का मन लगा रहता है। मन लगा और रहना भी चाहिए। जॉन एलिया ने कहा है कि जिंदगी किस तरह बसर होगी,
दिल ही लगता नहीं मोहब्बत में। क्या बात है, ऐसी ट्रेजेडी ना है किसी पर। बिल्कुल। आध्यात्मिक लोगों को फिलहाल हम छोड़ दें जी। जो कहते हैं कि मोह मत रखी कीजिए। यदि किसी चीज में या किसी व्यक्ति में इंसान का मोह ही न हो तो जिंदगी कैसे बसर होगी। मैं ये प्रश्न उपस्थित करता हूँ, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। किंतु अगर मोह ही ना हो आपको, आप विचार कर लें, आप अपने हृदय पर हाथ रखें और अपने आप से कहें कि चलो आज से मैं किसी भी व्यक्ति में मोह नहीं रखूंगा, किसी भी चीज में मोह नहीं रखूंगा, तो जीने का सार, जीने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। मोह से ही जीने का अर्थ उत्पन्न होता है। भव भावे मुझको मैं भव को भाऊं, जी जी। कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तो ये बात। बच्चन जी तो मानते हैं कि यहाँ जी लगा हुआ है, यहाँ दिल लगा हुआ है, और उस पार न जाने क्या होगा। जी, अब दूसरा आगे जब चलते हैं विनोद जी, बिल्कुल। वहाँ कहते हैं कि तो- अलग अलग जो पांचों सेंसेस हैं, तो ये हर है। सेंस को यहाँ प्लेजर मिल सकता जी, है, पर हर इंद्रिय हमें को आनंद उतना मिल सकता नहीं है। मिलता जितना हम चाहते हैं। फिर भी इस दुनिया में आनंद उत्पन्न है। बहुत सारे सुंदर दृश्य, सुंदर मंजर जो है आंखों के सामने आ जाते हैं, कहते हैं। हाँ भाई, रस की नदियाँ बहती जग में, रस ना पाती है दो बूंद फकत है। जी जी। या फिर वीणा तो बजती है पर हमको केवल झनकार ही सुनाई देती है। बिल्कुल। जीवन की झिलमिल झांकी झिलमिल आंखों के झांकी सामने आती आ है। जाती है। तो उतना तो नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो मिलता है। लेकिन ये है कि ऐसा सुनता उस पार प्रिय, हाँ। ये साधन भी छिन जाएंगे। अरे वाह वाह। हाँ, ऐसा सुनता उस पार प्रिय, ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। क्योंकि यहाँ आंखों को सौंदर्य दिखाई देता है, कानों को मधुर वाणी, मधुर संगीत सुनाई देता है, और नाक में खुशबू, खुशबुएं आती हैं। सुगंध आती है, और स्पर्श द्वारा हम अच्छी अच्छी चीजों को स्पर्श करके उसका अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मानव के चेतनता का, और ये सेंसरी प्लेजर्स कोई डेनिग्रेटेशन की वस्तु नहीं है, कोई तुच्छ वस्तु नहीं है विनोद नहीं, जी। बिल्कुल बहुत नहीं। बड़े साहित्य, बहुत से लोगों ने इसको तुच्छ माना है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, और बच्चन जी भी नहीं समझते हैं कि ये कोई तुच्छ वस्तु है। एक सीधी सी बात है राजेश जी, जी। कि पांचों इंद्रिय यदि हम ये मान भी लें कि ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है, जी। तो यदि ईश्वर ने कुछ चीजें दी हैं तो उनका उपयोग करने के लिए दी है, ना कि उनका दमन करने के और लिए। न सिर्फ उपयोग विनोद जी, उपभोग उपभोग करने भी के लिए करना दिया। होगा। क्योंकि दमन करने से क्या होगा, जिसको हम कहते हैं सप्रेशन। फ्रॉइड बोलता है कि अगर आपने किसी भी सेंसेस का सप्रेशन किया, इफ यू जी। सप्रेस योर डिजायर्स, दे आर बाउंड to get expression in the distorted form, or all the forms of neurosis and psychosis are the result of suppression in according to Freudian approach. अब ये है कि यहाँ दिक्कतें तो हैं, इस पार दिक्कतें नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। प्याला है पर पी जाएंगे, इतना भी ज्ञात नहीं हमको, जी, है ना। तो करना कोई चीज कठिन है, इजियर सेड देन डन। कह तो सकते हैं, कह है तो ना? सकते हैं। पर करने वालों की परवशता का और किसे ज्ञान जितना हमको। कहते हैं फिर भी कि हम स्वच्छंद हैं ना, फ्री विल है, लेकिन जब कुछ करते हैं तब हमें पता चलता है कि करना इतना आसान नहीं। कितना असमर्थ बना भेजा नियति ने इस पार हमें, ये भी बात है। बिल्कुल। पर कम से कम कह सकते हैं, है ना, कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। तो यहाँ कम से कम इस पार कह तो सकते हैं, कहने की तो चाहे आजादी दुख है। हो, चाहे परेशानी हो, पीड़ा हो, प्रेम हो, उसको अभिव्यक्त तो किया जा सकता है। बहुत सारे हमारी जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पूरा नहीं होती। बहुत सारी, कोई भी व्यक्ति ले बिल्कुल। लीजिए, मृत्यु के समय उससे पूछिए कि जो भी आपकी इच्छाएं थी क्या संपूर्ण रूप से वो पूरी हो गई। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी इच्छाएं पूरी हो, किंतु हम कह तो पाते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। क्या हम कह भी पाएंगे या नहीं कह पाएंगे, इतना भी पता नहीं। अब तो धीरे धीरे आप देखिए कि हरिवंश राय बच्चन एक थीसिस डेवलप कर रहे हैं, पूरी की पूरी थीसिस डेवलप कर रहे हैं जिंदगी और मृत्यु पर, जीवन और मृत्यु पर। एक थीसिस है कि जीवन के इस पार क्या क्या है, चाहे अधूरा पानी है, चाहे संपूर्णता नहीं है, चाहे रस की दो बूंदें ही है, किंतु चाहे कुछ हम तो परवश है, हैं करने परवश के हैं, मामले में, पर कुछ तो है, कुछ तो है। और उस पार न जाने क्या होगा। अब ये भी राजेश जी। जी बहुत ही
विचारणीय विषय है हाँ। कि वो ये नहीं कहते कि उस पार कुछ भी नहीं है। नहीं, न जाने क्या वो ये होगा। नहीं कहते कि निर्वाण जैसे है, इट इज जस्ट ब्लोइंग आउट जैसे बुद्धा कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। वो किसी क्रिश्चियन धर्म या हिंदू धर्म जैसा नहीं कहते कि वहाँ स्वर्ग भी होगा, नरक भी होगा, आप अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो दोजख में जाओगे, ऐसी भी बात नहीं करते। उस पार न जाने क्या होगा, पता ही नहीं है ना हमें क्या होगा। पर ऐसा सुनता कि ये साधन भी छिन जाएंगे। जी, ये साधन भी छिन जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान बूढ़ा होता है, धीरे धीरे मृत्यु के निकट जाता है, तो ये खत्म होती जाती है चेतनाएं इंसान की। तो हम क्यों ऐसा मान लें कि एकदम पुनर्जीवित हो उठता होगा मृत्यु के बाद आत्मा, या जो भी कुछ होगा। रेदर लॉजिकली स्पीकिंग ये सब ऑब्लिवियन की तरफ ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाएं जी। और जिस चीज से अत्यधिक भाव लगता है, जैसे डर लगता है, जैसे हाँ। मृत्यु से डर लगता है, तो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है Defense जिससे mechanism आप हमने बना रखा है। रिएक्शन फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कि जिससे आपको बहुत भय लगता है। आप मान लीजिए कि वो चीज है ही नहीं, यदि मृत्यु है तो हमने उसको मृत्यु को अमर बना लिया कि इंसान मरने के बाद अमर हो जाता है। आप मरने के बाद ही किसी को आप अमर बोलते हो, भाई उसको अमर कैसे बोलते हैं? हमें क्या मालूम कि वो कहाँ जिंदा है या नहीं है जिंदा। स्वर्ग की समूची संकल्पनाएं भी तो वही हैं, जो चीजें हमें यहाँ नसीब नहीं होती, जहाँ यहाँ मिलनी चाहिए, वो सोचते हैं कि वहां मिल गई। जैसे कोई सोचते हैं कि 72 कुमारियां मिल गई, कोई सोचते हैं कि झरने मदिरा बह मिल रहे गई। हैं, कोई मदिरा मिल गई, झूलों में बैठे हैं, सारी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो रही हैं। भाई जन्नत की हूरें हैं, स्वर्ग है और क्या। है। तो ये तो खैर एक अलग डिस्कशन जी, हो जाएगा। जी। किंतु हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उस पार न जाने क्या हो। बट इट्स ऑल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ऑब्लिवियन इन बिल्कुल। केसेस आल्सो, कि सारे ये छिन जाएंगे, छिन ये जाएंगे। साधन भी सुन रहा हूँ, है ना। और उस पर कहने का भी अधिकार होगा कि नहीं, क्या पता। इस पर कहने का तो, बोलने का तो अधिकार है। तो बाय कंट्रास्ट हमें ये समझना है कि जब ये हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं कि उस पार न जाने क्या होगा, तो ही इज एम्फसाइजिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ। दिस लाइफ दिस life इस लाइफ में approach। हम हैं, इस लाइफ में हैं। अगर यहाँ हैं तो हम सभी चीजों का आनंद लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन और जो भी मैसेज सुख है। सुख दुख हैं, न्याय अन्याय हैं, इसी जीवन में वो होने चाहिए। जैसा मुझे याद आता है वो दोस्तोवस्की है कि जो 2 चैप्टर हैं उस नॉवेल के, बिल्कुल, ये है ना? ब्रदर्स कारामाज़ोव कारामाज़ोव के उसमें जो आर्गुमेंट है बढ़िया। मैं मान गया कि सब कुछ आखिरी में सही होगा, उस दुनिया में सही होगा, लेकिन उसका क्या मतलब? इस समय क्या है? इस समय जो अन्याय हो रहा है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, आप अगर कहोगे पापी और जिसने पाप किया और जिस पर पाप हुआ दोनों गले मिल रहे हैं कयामत के दिन, तो उसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं। उसका कोई मतलब या पापी को सजा भी मिल जाए, मिल भी जाए, तो उसका क्या होगा? लेकिन यहाँ तो पाप हो गया, यहाँ तो उसने हत्या कर दी, यहाँ तो किसी गरीब का अधिकार उसने छीन ही लिया, उसका क्या होगा? तो ये जो चीज़ है कि यहाँ होना चाहिए जो होना है, हियर एंड नाउ एंड ऑन दिस अर्थ। हियर एंड नाउ मतलब ऐसा मतलब नहीं, ऑन दिस अर्थ, इसी जीवन में। धीरे धीरे बच्चन साहब आगे बढ़ते हैं और कैसे एक एक करके बात बताते चलते हैं कि कैसे कैसे हर चीज जी, उससे धीरे पहले धीरे समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो चारों स्टैंजाज हैं 5वें से 8वें तक। और उससे पहले एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही है जी, कि पता नहीं क्यों नियति ने हमें इतने दुख दिए। हाँ, नियति की बात करते हैं। इतने दुख दिए, इतना भार हमारे कंधों पर दे दिया कि हम रोते रोते उसको उठा रहे हैं। ऐसी बेचैनी भर दी उर में कि 2 दिन भी चैन से नहीं सो पाए हैं। यहाँ ये जो दुख की सार्वभौमिकता है, द सॉरो इज यूनिवर्सल जी। और इंसान की पूरी इतिहास उठा करके देख लीजिए, मानव जाति का पूरा अस्तित्व देख लीजिए, दुख की दास्तान है। दुख की दास्तान है और कुछ भी नहीं। हत्याएं हुई, पीड़ा हुई, दर्द हुआ, दर्द का सागर है ये, और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा है, पता नहीं क्यों है। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। जी, अभी की बहुत सुंदर कविता है, इस पर भी हम इस चैनल में चर्चा कर चुके हैं। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, यह मनुष्य के जीवन सी है। तो ये हर पीड़ा उत्पीड़न क्यों है? इसमें नियति का कुछ तो कारण है, कुछ अगर तो नियति है तो मानता हूं कि कई दुख मैन मेड हैं, मानते हैं इंसान उन्हें निर्मित किए हैं। कई दुख वो भी क्यों हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन कई दुख प्राकृतिक हैं। जी बिल्कुल प्राकृतिक हैं, बहुत सारे दुख। जैसे एक ही मैं बात उठा लूं कि विकलांग लोग, कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है, अब इसमें इंसानों का तो कुछ नहीं है। ईश्वर अगर इंसान को पैदा करता है तो विकलांग क्यों पैदा करता है? बिल्कुल, इसका कोई उत्तर नहीं है। यदि आप ये कहते हैं कि पिछले कर्मों का नतीजा है तो बड़ी विचित्र बात है। वो तो फिर बात ही बेबात हो जाती है वो। जी बिल्कुल। तो और बर्ट्रैंड रुसेल ने एक बात कही कि वन विजिट टू द चिल्ड्रंस वार्ड इज मोर देन इनफ टू शैटर फेथ इन एनी बेनिवोलेंट गॉड। आप देखिए, 2 साल के बच्चों को कैंसर हो गया, मर गया। 1 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, मर गया। जन्म से ही किसी को थैलेसीमिया है। तो ये दुख नियति ने क्यों उत्पन्न किए, ये हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। अगर
है। तो फिर बच्चन जी भी वही कहते हैं कि अब तो हम अपना जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। जी, क्रूर कठिन, क्रूर कठिन देखिए को कोस सके। क्या बढ़िया एक्सप्रेशन, क्या बढ़िया इमेज है। अब लेकिन उस पार इस नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। अब तो हम इस कोस पार चुके ही हैं। यदि ये नियति इतनी क्रूर क्रूर कठिन है तो फिर उस पार ये उस पता नहीं पार क्या मतलब गुल खिलाएगी क्या जिसको गुल कहते हैं, खिलाएगी। पता नहीं। आप देखिए तो कटाक्ष तो देखिए राजेश जी, कितने जी। सुंदर तरीके से, कितने जी, कलात्मक जी। ढंग से, और बिना ईश्वर का नाम नाम लिए। लिए क्रूर कठिन, दो विशेषणों को उन्होंने संज्ञात्मक बना दिया है। बिल्कुल, ये कवि की महानता है। ये हाँ। कवि की जो भाषा पर पकड़ है, ये कवि की विचारों पर पकड़ है। और हरिवंश राय बच्चन सब साधारण कवि नहीं है। जी। आप उसको जैसे पढ़ते जाएंगे, आप उसमें खोते चले जाएंगे। मैं तो कहूंगा जितना महत्व उनको मिलना चाहिए था हिंदी साहित्य में, उतना नहीं दिया गया है। राजेश जी, हमारी ट्रेजेडी रही है हमारे जी। भारत की और एशिया की। हमारे पास ऐसे महान साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर साहब को नोबेल प्राइज मिला, और आज तक किसी भारतीय को नोबेल प्राइज न मिले, ये तो बढ़िया है, ये गले अफसोस की बात बात है। उतरती नहीं है। हरिवंश राय बच्चन भी हमारे दृष्टि से एक ऐसे महान साहित्यकार और हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी जितना महत्व मिलना चाहिए था वो इसलिए मेरे ख्याल से विनोद जी, जो भी व्यक्ति सीधी बात कहता है जी, उसे सीधा समझा नहीं जाता। जग मुझ जो छिपाना जानता मैं, बच्चन जी नहीं कहा है, जी, जी। जो छिपाना जानता मैं जग मुझे साधु समझता। वाह, वाह। आप रहस्य में ही कह दीजिए, छाया वाया जोड़ दीजिए, किसी तरह रहस्य हो जाइए तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन- और बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान हाँ, पहला हरिवंश राय बच्चन जी को मिला, बहुत सम्मानित उनकी प्राय- आत्मकथा पे। जी, बिल्कुल। बहुत 4 खंडों में आत्मकथा है, आप जरूर पढ़िए अगर समय मिले तो, हमारे श्रोता। तो ये है, फिर अगले 4 जो स्टैंजाज हैं उनमें सीधी सी बात ये है कि ये सारी जो नेचर है, प्रकृति है, धरती है, सूरज है, सब कुछ जो शोभा सुंदरता है, ये एक दिन समाप्त हो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जो दिनकर है, जो सूरज है, वो तम की चादर से ढक जाएगा। वो जैसे ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, है ना। और सारे फूल से लेके झरने से सब सूख जाएंगे, सारी ध्वनियाँ समाप्त हो जाएंगी, जिनमें संगीत उत्पन्न हुआ वही जब मौन हो जाएंगे, तब जो है हमारे शुष्क कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। तो हमारे प्राण जड़ तंत्री का तार न जाने क्या होगा। ये सारे के सारे जो भी अस्तित्व है वो समाप्त प्राय हो जाएगा, और पूरी तरह से वो एनहिलेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये बड़ा ही विरोधाभास है प्रकृति का। इतना सुंदर संसार, इतना सुंदर जीवन, और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। एक दिन संसार भी समाप्त हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पृथ्वी की भी, सूरज की भी एक जिंदगी है, तय जिंदगी है, बिल्कुल। चाहे वो बिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों ना हो, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली द सन विल कम टू द एंड वन डे। भाई इतना लंबा चौड़ा जब विश्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा छोटा सा संसार वाह। न जाने क्या होगा। ये बहुत है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कहीं न कहीं वो पीड़ा, वो चिंता है कि जिंदगी जब समाप्त हो जाएगी, और मृत्यु तो अटल है। हाँ। ये तो पता है। तो इसलिए बच्चन जी की कविता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो भय मृत्यु का और उस पार जाने से जो उनको त्रासदी होगी, परेशानी होगी, और पता ही नहीं क्या है, उसका जो बर्डन है, मैं कहूँगा, वो बिल्कुल। बढ़ता चला जाता है। बढ़ता चला जाता है। और जो पर्सनल जो समाप्तियां होती हैं, व्यक्तिगत जीवन की, निज प्रीतम का जब शाव रजनी है तम से ढक देगी, जी। ये भी सारी बातें। और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात की ये हाँ, कविता है, श्यामा श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात की ये कविता है, वो जो दौर था। और मेरा तो ख्याल है विनोद जी, उसी दौर में उन्होंने अपना जो सृजन कार्य है, वो बहुत सुंदर महान तरीके से सृजन किया। कार्य उसी दौर में हाँ। उन्होंने किया है। तो ये पर्सनल भी समाप्त हो जाएगा, सिस्टम सोशल सामाजिक तौर से भी समाप्त हो जाएंगे, और कॉस्मिक जो एनिहिलेशन है जी। वो तो होना ही होगा ही होगा। अब अंत में अंत का छंद जो है, अंत का जो वही बड़ा एक- महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं ये तो सब होगा, अब जाना तो है, उसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन मन तो घबरा रहा है। जी, जी। जिसको जाना है, जग रोता धोता चाहे रहे, जिसको जाना है आज वो मैं जाता जाता है। हूँ, कल तुम आओगे। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, ये तो तय ही है। तो वो कोई रुक तो यहाँ सकता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा मन होता डग डग मग, तट पर ही के हिलकोरों से, जी। जब एकाकी मैं पहुंचूंगा मझधार, न जाने क्या होगा। बिल्कुल, जब मृत्यु के करीब हम पहुंचते हैं, मृत्यु जब वर्ण करती है हमें, उस समय हमारा मन बोलता है कि डगमग डगमग हो रहा है, और जब मझधार में पहुंचेंगे तब पता नहीं क्या होगा। और एकाकी, प्रत्येक व्यक्ति को एकाकी एकाकी ही जाना जाना है। है। इस सत्य को भी
बच्चन जी स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सत्य बड़ा कड़वा सत्य है, ये सत्य बड़ा भयानक सत्य है। इतना सहज नहीं है कि मृत्यु का वर्ण कर दिया जाए, इस जिंदगी से मोह को खत्म कर दिया जाए और सीधे तरीके से बस दूसरे दुनिया में चला जाए जहाँ पर ईश्वर हमें वेलकम कर रहे हैं, हमारी आजाह कर रहे हैं। ऐसा इतना सीधा ये तत्व ज्ञान, ये दर्शन नहीं है, कम से कम बच्चन जी के लिए तो नहीं है। और हम भी बच्चन जी के इन विचारों से सहमत होते हुए राजेश जी जी। दिखाई देते हैं बिल्कुल। कि इतनी साधारण सी बात नहीं है जैसे ब्राउनिंग या टैगोर या अन्य कुछ राइटर्स कहते हैं कि बस चले भाई, जाएं उस पार। इतनी साधारण सी बात नहीं है विनोद जी। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा, हाँ, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। अरे साहब ऐसा कहाँ ऐसी तो बात नहीं है। बस हमें तो ये लाइंस हॉन्टिंग लगती हैं कि इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ सुनने वालों के लिए कि आपके जीवन में मधु और तुम बरकरार रहें, साथ साथ बरकरार रहें। जी बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। और जब तक हम हैं जीवन का आनंद लेते रहें, जीवन का उपभोग करते रहें, सौंदर्य का, संगीत का, स्पर्श का और खुशबू को हम स्वीकार करें, क्योंकि जीवन की सौगात है, ये जीवन के गिफ्ट्स हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर ने दिए हैं। हमारे इंसान के पास यही सब कुछ है। जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, स्नेह, दोस्ती, आनंद। तो आप हरिवंश राय जी की और भी कृतियाँ पढ़िए, महान साहित्यकार हैं। आप जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को समृद्ध बनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। साहित्य का अगर कोई उद्देश्य है तो वह यही है कि साहित्य द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। अब बहुत जल्दी किसी और कृति के साथ राजेश जी के साथ पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।